हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रोसरी बिजनेस, ग्रोसरी शॉप। फ्रेंड्स, ग्रोसरी शॉप क्या होता है और इससे इस शॉप को कैसे ओपन किया जाता है, इसे ओपन करके हम कितना महीने का अर्निंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्रोसरी शॉप ओपन करके हम लोग महीने का कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं, एकदम आसानी से कमा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। मैं ये बातें कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ पूरी चार्ट दिखाकर आपको समझाऊंगा कि एक महीने में कैसे 80 से 90 हज़ार हम लोग ग्रोसरी बिजनेस से कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्रोसरी बिजनेस यह वह बिजनेस है जिसमें हम कहीं पे एक शॉप लेते हैं और उसमें खाने पीने का सामान रखते हैं, जैसे दाल, चावल, चीनी, आटा। इसे देहात के लैंग्वेजों में, गांव के लैंग्वेजों में राशन की दुकान भी कहते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि राशन की दुकान क्या होती है, कैसे होती है। क्योंकि अपने फ्रेंड्स सुबह से शाम या दिन रात में कभी न कभी तो जाना ही पड़ता है, कभी कभी तो 2-3 बार भी हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप भी किसी शॉप पे जाते होंगे, पर आपने नोटिस नहीं किया होगा कि एक राशन शॉप से हम कितना अर्न कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं। यदि नहीं किया आपने नोटिस तो आइए हम बताते हैं। हमने किया है, आपने नहीं किया तो हमने किया। हम हैं आपको बताने वाले और सिखाने वाले। आइए फ्रेंड्स सीखते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, इस चार्ट को एकदम ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, इस चार्ट में सबसे पहले ऊपर आपको ग्रोसरी शॉप दिख रहा होगा। ये ग्रोसरी शॉप है। ग्रोसरी शॉप में ये हमारा प्रोडक्शन क्या है, ये सामान का नाम है। जैसे कि हम कोई दुकान ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने राशन स्टोर खोला, कोई शॉप लिया दुकान पर, उसमें कुछ सामान रखेंगे ना, उसी सामान का नाम है। जैसे दाल, चावल, चीनी, आटा, फलान ठिकान रखते हैं, अंदर रखते हैं ना, जो दुकान में सामान रखते हैं उसी सामान का यहाँ नाम है। और 1 केजी पे लाभ, 1 केजी के पे लाभ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमने चावल रखा है दुकान में, तो मैंने चावल को 25 रुपये केजी, 20 रुपये केजी खरीदा है मान लीजिए, तो हम उसको 20 रुपये खरीदे तो 20 रुपये तो नहीं ना बेचते हैं, उस पर 4 रुपये 5 रुपये रख कर बिक्री करते हैं। मतलब 20 रुपये का खरीदे हैं तो 25 रुपये केजी बेचेंगे। यानी कि 1 केजी पे जो लाभ हो रहा है उसी को यहाँ लिखा गया है हर एक सामान पे। जैसे चावल पे 5 रुपये का लाभ दिख रहा है, चीनी पे 5 रुपये का दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और बात आती है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स कि अगला हमारा बिके हुए सामान पे केजी, मतलब पूरे दिन में चावल कितना बिक सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि एक राशन दुकान से तो लोग एक ही इंसान नॉर्मली 30 केजी का पैकेट 50 केजी का लेकर चले जाते हैं, और हमने पूरे दिन का सिर्फ 30 केजी चावल माना है कि हाँ भाई चलो पूरे दिन में अब 30 केजी चावल बिक्री कर रहे हैं। तो 30 केजी हमने मान लिया कि एक चावल बिक्री हो रहा है, और यहाँ हो गया कुल लाभ। मतलब कि एक दिन में अगर 5 रुपये के प्रॉफिट रख कर 30 केजी चावल बेचते हैं तो कितना होगा। 1 केजी पे 5 रुपये कमा रहे हैं तो 30 केजी पे कितना कमाएंगे, 5 × 30 = 50। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो वैसे ही फ्रेंड्स जितने आइटम है सारे आइटम पे वैसे ही अर्निंग होती है। जैसे चीनी ले लीजिए, चीनी पे मान लेते हैं 5 रुपये का, और चीनी मतलब 5 रुपये का मान लीजिए कि 5 रुपये की अर्निंग होती है केजी पे, और पूरे दिन में 15 केजी बिक रहा है। चीनी कम बिकेगा चावल की अपेक्षा ना, चावल बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, चीनी तो हल्का हल्का यूज करते हैं, इसीलिए 5 × 15 = 75। मतलब चीनी से भी हम लोग 75 रुपये कमा लेते हैं। फिर दाल पे आते हैं, तो दाल पे होता है क्या फ्रेंड्स कि दाल 15 रुपये केजी पे अर्निंग करते हैं, 15 रुपये। और मान के चलता हूँ पूरे दिन में मेरा 7 केजी दाल बिक जा रहा है, तो 15 × 7 = 105। मतलब दाल में भी रोज का मुझे कमाकर, एक दिन का कमाकर 105 रुपये दे दिया। फिर चना को इसी प्रकार देखते हैं कि चना 10 रुपये मतलब केजी पे लाभ से 7 केजी माल बिकते हैं, तो 70 रुपये चना भी हमें कमाकर दे दी। वैसे ही फ्रेंड्स ये हो गया आटा, ये आटा हो गया। आटा भी देखते हैं हम लोग
5 रुपए के जी के भाव से मान लीजिए कि 25 का खरीदा है, 30 का आटा बिक्री कर रहा है, तो इसके हिसाब से आटा भी हमें 150 रुपये कमा कर दे दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं मिर्ची। मिर्ची में सूखा मिर्ची फ्रेंड्स, सूखा मिर्ची में फ्रेंड्स जो होता है ये 30 रुपये प्रॉफिट होता है। हमेशा ये 100 प्लस ही रहता है। आप लोगों ने देखा होगा 100, 150, 200 सूखा मिर्ची बिक्री होता है केजी का। तो यहाँ हम 30 रुपये मानकर चलते हैं कि 30 रुपये प्रॉफिट देकर जाता है। ये कभी कभी 50 भी देकर जाता है, 40 भी देकर जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए 30 केजी जो है, सॉरी यहाँ जो 40 मिर्ची का है आपका 40 रुपये के जी प्रॉफिट। मिर्ची का हम मान के चले हैं कि 40 रुपये के जी पे प्रॉफिट। जैसे कि 200 रुपये बिक्री हो रहा है तो 160 रुपये का खरीदारी होता है मिर्ची। और पूरे दिन में 2 से 3 के जी माल बिकता है, क्योंकि मिर्ची उतना ज़्यादा नहीं बिकता है चावल की तरह 20-30 के जी। मिर्ची हल्का सामान है तो बहुत कम बिकता है, 2 से 3 के जी। तो 3 के जी के हिसाब से 4 3 12 मतलब मिर्ची हमें कमा के दे दी 120 रुपये। वैसे ही फ्रेंड्स लहसुन का है, लहसुन 30 रुपये प्रॉफिट देता है। कब देता है फ्रेंड्स? कभी कभी तो लहसुन का रेट ही 30 रुपये होता है और कभी कभी लहसुन 30 रुपये मतलब प्रॉफिट देकर जाता है। जब 100 से अधिक हो, 100 रुपये से अधिक लहसुन का रेट हो तो 30 रुपये से अधिक देकर जाता है प्रॉफिट। और वही 30 के नीचे हो तो 5 रुपये से अधिक प्रॉफिट देकर जाता है। 50 तक हो तो 10 रुपये का केजी पे प्रॉफिट देकर जाता है। ये कंडीशन डिपेंड करता है कि रेट क्या है मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने समझ लिया लहसुन से भी कितना कमा सकते हैं। लहसुन से भी हम लोग 150 रुपये कमा सकते हैं रोज के। उसी प्रकार करू तेल आ जाता है। करू तेल में भी हम लोग लीटर में 15 रुपये कमाते हैं। पूरे दिन में 5 लीटर पानी बिक जाता है। एक आदमी तो 1 लीटर 2 लीटर लेता है। 3 बार में 10 कस्टमर जगह 10 लीटर बिकेगा, लेकिन हम सिर्फ 5 लीटर ही माने। 5 लीटर का अर्थ है कि 75 रुपये लहसुन भी हमें कमा कर दीजिए। वैसे ही सोयाबीन है, सोयाबीन में भी मान लीजिए कि केजी को हम 15 रुपये कमाते हैं तो पूरे दिन में 2 केजी सोयाबीन बिकता है। तो हमें सोयाबीन से भी हमने 30 रुपये कमा लिए डेली का। वैसे ही रस्सी है, साबुन है, सर्फ है और देखिए फॉर्चून है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए फॉर्चून पे 5 रुपये की सेविंग मान लेते हैं, केजी में 5 रुपये की सेविंग होती है और पूरे दिन में 5 फॉर्चून का जो पाउच होता है वो बिक रहा है तो हमें 25 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है। सब फ्रेंड्स एक दूसरे से जैसे मान लीजिए प्याज ही है, प्याज 5 रुपये है और पूरे दिन में 20 केजी बिकता है, यानी कि 5 रुपये प्रॉफिट है और 20 केजी बिकता है तो 20 बचे 100। समझ रहे फ्रेंड्स, यानी कि टोटल जो कुल लाभ है हमारा यहाँ, इन सभी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा हमारा 1180 रुपये, 1185 रुपये। इसको कैलकुलेशन हिसाब करने के लिए आसान हो, इसलिए हम इसको 1200 रुपये मान लेते हैं। तो 1200 हम लोग मान लिए। फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ आइटम कितना है, यहाँ 15 आइटम आपको नजर आ रहा होगा। फ्रेंड्स ग्रोसरी शॉप में कम से कम 40 से 60 आइटम होते हैं और होना भी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने कितने आइटम्स को नहीं लिखा है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको कितने आइटम को नहीं लिखा है। शैम्पू नहीं लिखा है, बिस्कुट नहीं लिखा है, कुरकुरे का भी आइटम रहता है वो भी नहीं लिखा है, दूध दही नहीं लिखा है, चॉकलेट नहीं लिखा है, रस्सी लिखा है, झाड़ू नहीं लिखा है। देखिए हम यहाँ लिस्ट ही बना कर रखे थे कि बोर्ड पे आपको बताएंगे सब 1 बाय 1, लेकिन बोर्ड पे एक बार 45 नहीं आ रहा है। लिस्ट में 45 सामानों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड में एकदम गंदा सा दिख रहा है। इसलिए फ्रेंड्स सिर्फ 15 ही बताएंगे, ठीक है। 15 बताएंगे और देखेंगे कि जब हम 15 से इतना कमा सकते हैं तो 45 से कितना कमा सकते हैं। देखिए हमने क्या क्या नहीं लिखा, नारियल नहीं लिखा, कॉपी नहीं लिखा, कलम नहीं लिखा, कोल्ड ड्रिंक भी आजकल बिक्री कर रहे हैं लोग, पतल नहीं लिखा हमने, गिलास नहीं लिखा, चाय पीने वाला कप नहीं लिखा, बादाम नहीं लिखा, सूजी नहीं लिखा, मीठा नहीं लिखा, चोकर नहीं लिखा, हल्दी नहीं लिखा, धनिया नहीं लिखा, जीरा नहीं लिखा, मिर्च नहीं लिखा, लहसुन लिखा, आलू नहीं लिखा, प्याज लिखा, ब्रश नहीं लिखा, कोलगेट नहीं लिखा, शैम्पू नहीं लिखा, तेल लिखा है, पाउडर वगैरह जो आता है वो सब नहीं लिखा है,
बेसन नहीं लिखा है, सोयाबीन लिखा है, मीठा नहीं लिखा है, मसाला के आइटम भी कुछ नहीं लिखे हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब भी नहीं लिखा है। तो फ्रेंड्स जब इन सभी चीज़ों को लिखेंगे तो ये हमारा हो जाता है टोटल 45 से 50, 45 से 60 हमारा आइटम हो जाता है। हम फ्रेंड्स मान कर चलते हैं कि हमारा आइटम 45 है। कितना है फ्रेंड्स? 45। तो हम जब 15 आइटम पे कितना कमा रहे हैं? 15 आइटम पे हम 1185 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि 1200 रुपये कमा रहे हैं। तो 45 आइटम पे कितना कमाएंगे? जाहिर सी बात है इसके 3 गुना कमाएंगे, क्योंकि 15 पे 1200 कमाते हैं तो 45 पे 3 गुना कमाएंगे। तो 1200 और इंटू 3 मतलब 3600 रुपये रोज का कमाएंगे। 3600 रुपये ये तो रोज का हो गया। और इसी को हम लोग महीना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3600 गुना का 30, ये लेगा 6 का 18, 3 का 9, 10 और 3 जीरो का 3 जीरो, इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,000। कितना हो जाएगा? 1,08,000। मतलब फ्रेंड्स अगर हम 45 आइटम रखते हैं अपनी ग्रोसरी शॉप में तो हम लोग आसानी से कमा सकते हैं 1 लाख रुपए के करीब। फ्रेंड्स ग्रोसरी शॉप ये राशन की दुकान की एक हैसियत है कि हमें लॉस कभी कभी होने लगता है। लॉस नहीं होता, वो पैसा आपके मार्केट में फंसने लगता है। जैसे कि हमने उधार देना शुरू कर दिया, उधार वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए कि पूरे दिन में 10,000 का माल बिक्री कर रहे हैं, और आपको 5,000 रुपये कैश आया, और 10,000 में से मान लीजिए कि आपको 3600 रुपये प्रॉफिट था, 3600 रुपये वो हो गया। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं 1400 रुपये लॉस चला गया। 5,000 तो आपका कैश आ गया, 10,000 का अपनी सामान बिक्री किया, फिर भी उसमें क्या कहते हैं 1400 को तो अभी खुद का ही बिक्री है, खुद का ही 1400 लगा हुआ है। तो थोड़ा ग्रोसरी शॉप में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि बाकी वगैरह ज़्यादा ना दें, और दुकान की कैलकुलेशन वगैरह हिसाब किताब मिला कर रखें, तो आप ग्रोसरी बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से ग्रोसरी बिजनेस आपका सक्सेस जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये आप हमें बताइए कि और आपको किस प्रकार का बिजनेस आइडिया चाहिए। हम आपके लिए हमेशा न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।